जय हिंद मेरे प्यारे शेर बहादुर। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मटेरियल में। तो आज फिर हम लोग दहाड़ेंगे पुनः इंटीग्रेशन का जो है ऑब्जेक्टिव क्लास लेकर के आया हूं और सब लोग हम लोग दहाड़ते चलेंगे और गर्दा मचा देंगे इंटीग्रेशन की क्लास में। और इंटीग्रेशन की जितना भी हिसाब है वो सारा हिसाब को एकदम कंप्लीट करने का दावा है इस क्लास में। इस क्लास में जितना भी 2009 से लेकर के 2022 के एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है वो सारा सवाल का जवाब इस वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा मेरे प्यारे शेर बहादुर। तो सब लोग मिलके साथ देंगे मेरा, तब जा कर के हम आगे बढ़ेंगे। और देखिएगा कि इंटीग्रेशन का जो क्लास होगा मेरे प्यारे शेर बहादुर वो कितना मज़ेदार और धमाकेदार होता है, वो सिर्फ देखते रहिए आप। और हम सब लोग साथ मिलके गर्दा मचाएंगे और 2023 के एग्ज़ाम में आने वाले में हम लोग झंडा फहराएंगे और अपने माता पिता के नाम को क्या करेंगे, रोशन करेंगे, है ना। क्योंकि मेरे माता पिता जो होते हैं, आप लोग के माता पिता जो होते हैं, आप बच्चे को पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं और उम्मीद लगाए हुए बैठे रहते हैं कि मेरा बच्चा जो है अच्छा करके दिखाए। तो चलते हैं अब बिना बकवास किए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है मेरे प्यारे शेर बहादुर। ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है लेट इंटीग्रेशन ऑफ। और जो आज चर्चा करेगी वो हम करेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन पर। तो यहाँ पर कह रहा है मेरे प्यारे शेर बहादुर कि नीचे पाई/2 है और ऊपर में आपका मेरे प्यारे शेर बहादुर पाई/2, माने नीचे और ऊपर दोनों लिमिट सेम है। और यहाँ कह रहा है साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। ऑप्शन नंबर पहला है मेरे प्यारे शेर बहादुर, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर पहला 0 है और ऑप्शन नंबर बी आपका 1 है और ऑप्शन नंबर सी आपका -1 है मेरे प्यारे शेर बहादुर। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 2 है मेरे प्यारे शेर बहादुर। अब ध्यान से देखिए कि कौन सा ऑप्शन आप लोग के लिए सही है। देखिए डिफिनिट इंटीग्रेशन का मेरे प्यारे शेर बहादुर इस क्वेश्चन को बताते तो हैं, जरूर बताते हैं कि यहाँ पाई/2 है, अपर में भी पाई/2 है, लिमिट दिया हुआ है कि पाई/2 से ज़्यादा जा सकता है और लास्ट पाई/2 तक ही रह सकता है, यानी लिमिट बराबर है। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए मेरे प्यारे शेर बहादुर, कहीं भी आ जाए ऐसा क्वेश्चन, तो आप देखिए कि नीचे ऊपर अगर इंटीग्रेशन में सेम है तो उसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है, 0 होता है। इसलिए आपका सही जवाब जो है मेरे प्यारे शेर बहादुर ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अब अगले ऑब्जेक्टिव पर हम लोग चर्चा करते हैं मेरे प्यारे शेर बहादुर। ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा, सारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से आपका रिलेटेड है, सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया मेरे प्यारे शेर बहादुर। अब ध्यान से देखिएगा जी, लेट इंटीग्रेशन सभी बच्चे ध्यान से जुड़ेंगे और ध्यान से देखेंगे। 1/4 है, ये लोअर में 1 है और अपर में 4 है। √x का पूछ रहा है इंटीग्रेशन मेरे प्यारे शेर बहादुर। अब ध्यान से देखिए, इसमें 4 ऑप्शन आपको दिया जा रहा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मेरे प्यारे शेर बहादुर 14/3 है। ऑप्शन नंबर बी है मेरे प्यारे शेर बहादुर, ध्यान से देखिए 11/3 है। ऑप्शन नंबर सी है जी, ध्यान से देखते रहिएगा सब, 19/3 है। 19/3 है मेरे प्यारे शेर बहादुर। ऑप्शन नंबर डी आपका 22/3 है। ऑप्शन आपके सामने 4 रखा गया है ना जी, एक नीचे से है और 4 ऊपर से है। √x का इंटीग्रेशन निकालना है। कितने शेर बहादुर घबरा गए हो, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें रूट दिया जरूर है, लेकिन रूट को हम पावर में चेंज करने के लिए बच्चे से जानते हैं, 8 क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि अगर रूट को पावरिंग के रूप में एक्सचेंज करना है तो स्क्वायर रूट रहे तो पावर में 1/2, अगर क्यूब रूट रहे तो पावर में 1/3। तो देखिए मेरे प्यारे शेर बहादुर, दहाड़ देते हैं अभी इस क्वेश्चन को लेकर के। यहाँ कह रहा है आपका 1 है नीचे और 4 है ऊपर और √x का पूछ रहा है इंटीग्रेशन मेरे प्यारे शेर बहादुर। तो √x को हम x पर पावर 1/2 लिख देते हैं और इसका इंटीग्रेशन होगा मेरे प्यारे शेर बहादुर। अब x पर पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, ध्यान से देखिए। तो x पर पावर 1/2 का जो इंटीग्रेशन होगा मेरे प्यारे शेर बहादुर, वो x पर पावर n+1/n+1 के नियम पर चलेगा। तो x पर पावर 1/2 + 1 और बटा में 1/2 + 1 होगा यहाँ पर मेरे प्यारे शेर बहादुर। और ध्यान से देखिए, दहाड़ते चलेंगे हम लोग। x पर पावर 2 क्या होगा, 3/2 और इधर आपका 2/3 हो गया ना मेरे प्यारे शेर बहादुर। अब यहाँ लिमिट दिया हुआ है तो ध्यान से देखिए, 2/3 को हम लोग क्या करेंगे, साइड में रखेंगे मेरे प्यारे शेर बहादुर। और यहाँ पर हम लोग रखेंगे किसको, x पर पावर 3/2 को। और यहाँ लिमिट दिया हुआ ना जी, लिमिट दिया हुआ कि 1 से 4 तक जाना मेरे प्यारे शेर बहादुर। 1 से 4 जाएंगे दहाड़ते हुए। अब 1 से 4 जाने के बाद यहाँ मेरे प्यारे शेर बहादुर ध्यान से देखिए, तो यहाँ x के जगह पर एक बार 4 रखें जी, 2/3 है। और उसके बाद x के जगह पर हम एक बार 4 रखते हैं और 4 का पावर 3/2 करते हैं मेरे प्यारे शेर बहादुर। बीच में हमेशा डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, माइनस होता है ना जी, तो माइनस लगा देंगे ना। उसके बाद में यहाँ पर कह रहा है x 1 का पावर 3/2 होगा मेरे प्यारे शेर बहादुर। ध्यान से देखिए, हम सब लोग एकदम खुशी खुशी पढ़ेंगे और बढ़िया से एग्जाम में बनाएंगे
ताकि एकदम रिजल्ट अच्छा आ जाए, ताकि मेरे मम्मी पापा जो है सब खुश हो जाए आप लोगों को। यहाँ 2 का स्क्वायर कर दे आपका, और उसके बाद जो है मेरे प्यारे शेर बहादुर आपका 3/2 है, -1 है। तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया मेरे प्यारे शेर बहादुर। यहाँ 2/3 बचा ना, 2/3 बचा मेरे प्यारे शेर बहादुर। और 2 का पावर 3 है तो 2 दूना 4 और 4 दूना क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 -1 हो जाएगा। यहाँ 2/3 है मेरे प्यारे शेर बहादुर, ध्यान से देखिए। और 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा जी, 7 बचेगा। और 7 दूना क्या होगा, 14 बटा में क्या बचा मेरे प्यारे शेर बहादुर, 3 बता। और 14/3 आपका सही जवाब है मेरे प्यारे शेर बहादुर। आपके सामने 4 ऑप्शन रखा गया है जी, 4 ऑप्शन में से आप किसी में से एक टिक लगाइए। तो यहाँ पर आपका 14/3 है, 11/3 है, 19/3 है, 22/3 है। आपका सही जवाब है मेरे प्यारे शेर बहादुर, वो है आपका 14/3। आप सही जवाब में टिक लगा लीजिए मेरे प्यारे शेर बहादुर, 14/3। बिना सॉल्यूशन किए आप लोग टिक नहीं लगाइएगा। बिल्कुल आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर एग्जाम में बिना समझे सोचे समझे किसी अन्य बच्चे को देख करके आप भी टिक लगा लेते हैं मेरे प्यारे शेर बहादुर, तो वो गलत है। आप हमसे पढ़ रहे हैं ना, डिटेल से इतना बता रहा हूँ, कितना मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए, वीडियो बनाता हूँ रोज रात में, है ना। तो इस तरह से मेरा मेहनत को विफल ना जाने दे। और आप जो मेहनत कर रहे हैं वो तो और ज़्यादा एकदम कामयाब है। इसलिए आप लोग मेहनत के बदौलत किसी को देख के ना बनाना है, अपने खुद के बदौलत आपको बनाना है हिसाब मेरे प्यारे शेर बहादुर। तो देखिए अब अगला ऑब्जेक्टिव पर हम आपको ले चल रहा हूँ मेरे प्यारे शेर बहादुर। 2 ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हुआ, अगले ऑब्जेक्टिव पर हम आपको ले चल रहा हूँ मेरे प्यारे शेर बहादुर। ध्यान से देखिएगा, एकदम गर्दा मचने वाला है। अगला ऑब्जेक्टिव भी विस्फोटक सवाल आ रहा है। मैं जितना भी सवाल बचा रहा हूँ मेरे प्यारे शेर बहादुर, सारा सवाल विस्फोटक रहेगा। कोई भी सवाल आपका बेकार नहीं रहेगा, सारा सवाल जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे प्यारे शेर बहादुर, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इंटीग्रेशन है आपका मेरे प्यारे शेर बहादुर। यहाँ ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में भी लिमिट दिया हुआ 0 से 1 तक जा रहा है, और ऊपर में tan इनवर्स x है जी, ऊपर में tan इनवर्स x है मेरे प्यारे शेर बहादुर, और नीचे में 1 + x² है। और इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है मेरे प्यारे शेर बहादुर। ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर ए आपका है π²/2 है, और ऑप्शन नंबर आपका बी है मेरे प्यारे शेर बहादुर π²/12 है, और ऑप्शन नंबर जो आपका सी है मेरे प्यारे शेर बहादुर वो π²/32 है, और ऑप्शन नंबर डी आपका नन है। सही जवाब में टिक लगाए मेरे प्यारे शेर बहादुर। आपको नियम बता दिया हूँ, तो नियम पर हम लोग चलेंगे। देखिए मेरे प्यारे शेर बहादुर, इस तरह का क्वेश्चन आ गया और लिमिट भी दे दिया है 0 से लेके 1 तक का राना जी। तो ध्यान से देखिए मेरे प्यारे शेर बहादुर, ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ऊपर वाला का डिफ्रेंसिएशन आपका जो है कि यहाँ दिखाई दे दे, तो tan इनवर्स x का जो है डिफ्रेंसिएशन आपका दिखाई दे रहा है कि 1/1 + x² है। इस सिचुएशन में जिसका डिफ्रेंसिएशन दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे शेर बहादुर, उस पर आप स्क्वायर कर दे। यहाँ पर tan इनवर्स x का जो है कि डिफ्रेंसिएशन दिखाई दे रहा, तो उस पर स्क्वायर कर दे। बाटा में भी 2 लिख दे, ऊपर स्क्वायर तो नीचे भी 2 लिख दे, है ना। इसमें तो सी लिखाता नहीं है, क्योंकि सी लिखाता है आपका इनडिफिनिट में। यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन जो बताया जा रहा है मेरे प्यारे शेर बहादुर, वो आपका डिफिनिट है। इसके लिए इसमें कांस्टेंट बचता नहीं है, क्योंकि इसका आंसर आता है पूरा के पूरा कांस्टेंट में, है ना। तो अदर कांस्टेंट की कोई ज़रूरत इसमें पड़ती नहीं है। तो देखिए मेरे प्यारे शेर बहादुर, अब इसको हम एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। तो यहाँ आपका इतना हो गया, उसके बाद ये तो नियम पर चला। अब उसके बाद आपका लिमिट दिया हुआ 0 से लेकर 1 तक मेरे प्यारे शेर बहादुर। अब हम लोग नियम पर चलेंगे, नियम को उल्लंघन न करेंगे, नियम को साथ में लेकर के चलते हैं मेरे प्यारे शेर बहादुर। तो यहाँ पहले हम लोग क्या लगाते हैं, अपर लिमिट। तो अपर लिमिट लगाते हैं, तो यहाँ मेरे प्यारे शेर बहादुर tan इनवर्स क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाइए, और बटा में यहाँ 2 हो जाएगा मेरे प्यारे शेर बहादुर, और यहाँ माइनस का चिन्ह लगाइए और लोअर लिमिट लगाए मेरे प्यारे शेर बहादुर। तो लोअर लिमिट लगाने के बाद यहाँ पर 0 हो जाएगा, और tan 0 का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, इसलिए उसका मान ही खत्म हो गया मेरे प्यारे शेर बहादुर। अब सिर्फ इस पर हम लोग हल करेंगे मेरे प्यारे शेर बहादुर। अब tan इनवर्स है, और यहाँ 1 का मान जो है मेरे बिहारी tan π/4 है, और यहाँ बटा 2 है। और यहाँ देखिएगा, यहाँ पर क्या हो गया आपका tan π/4 का स्क्वायर होगा ना जी, तो π/4 का स्क्वायर होगा। तो आपका π/4 का स्क्वायर यानी π² ऊपर रह जाएगा, और 4 का स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा ना जी। उसके बाद नीचे में आपका 2 है, तो नीचे में 2 है, लेकिन ये मोटी लकीर लेकर के आ रहा है मेरे प्यारे शेर बहादुर। उलटने पलटने का भी नियम होता है, नीचे वाले को ऊपर ले जाइए। नीचे आपका क्या 1 है, 1/2 हो जाएगा ना जी। उसके बाद π² बराबर क्या हो जाएगा, π² बटा 16 दूनी क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यहाँ 16 दूनी 32 में टिक लगा देंगे, π² बटा 32 में टिक आपका सही जवाब मेरे प्यारे शेर बहादुर। ध्यान से देखिए,
कि आपका सही जवाब जो होगा वो पाई स्क्वायर बटा 32 होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी में टिक लगेगा, आपका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी है। तो अब अगले ऑब्जेक्टिव पर ले चल रहा हूँ मेरे प्यारे शेर बहादुर, ध्यान से देखते जाइएगा। सारा ऑब्जेक्टिव जो होगा आपका इंपॉर्टेंट होगा और एग्जाम से रिलेटेड ही होगा मेरे प्यारे शेर बहादुर। तो ध्यान से देखिए, अब अगला ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 हम आपको ले रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा मेरे प्यारे शेर बहादुर की लेट इंटीग्रेशन यहाँ इंटीग्रेशन कह रहा 0 से लेके 1 तक, लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 1 है, और एक्स स्क्वायर का आपका इंटीग्रेशन पूछ रहा है, इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा। ऑप्शन नंबर ए है मेरे प्यारे शेर बहादुर, देखिए ऑप्शन नंबर ए 1/3 है, ऑप्शन नंबर बी आपका दे रहा है 0 है, ऑप्शन नंबर सी आपका दे रहा 1 है, और ऑप्शन नंबर डी जो आपका दे रहा वो -1/3 है। अब आप लोग को चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन आप लोग के लिए सही होगा और कामयाब होगा। तो ऑप्शन नंबर जो चूज करना है वो डायरेक्ट चूज नहीं करना है, हम लोग को सॉल्यूशन कर लेने के बाद ही बताना है कि कौन सा ऑप्शन मेरा सही जाएगा। तो देखिएगा मेरे प्यारे शेर बहादुर, इसमें जैसे हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन बनाते थे उसी प्रकार से इसे भी बना लेंगे, सिर्फ लोअर लिमिट और अपर लिमिट दे दिया है उसे बैठा देंगे। तो देखिएगा मेरे प्यारे शेर बहादुर, यहाँ एक्स स्क्वायर का जो है आपका इंटीग्रेशन बनेगा, तो एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन बनेगा वो एक्स पर पावर 3 बनेगा, बटा में 3 बनेगा। आपका लिमिट का मान जो रखा है लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट 1 है 0 है। तो देखिएगा मेरे प्यारे शेर बहादुर, पहले अपर लिमिट रखे यानी 1 रखे, 1 का क्यूब होता है कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 1 ही रह जाता है, और 0 का क्यूब होता है 0 तो अपने गरार है, इसमें तो कोई परिवर्तन होता नहीं है, 1/3 -0 हो जाएगा। यानी सही जवाब आपका 1/3 है। 1/3 में कितने विद्यार्थी ने टिक लगा दिए होंगे? 1/3, यानी 1/3 आपका सही जवाब है। 1/3 में टिक जो लगाए हैं वो सही स्टूडेंट है और सही तरह से मेहनत लगा रहे हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। सारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड है, सारा क्वेश्चन बैंक में मिलेगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे शेर बहादुर, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका कर रहा है लेट इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 आपका लेट इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के आपका है, 0 से लेकर आपका है π/2 तक है ना। लोअर लिमिट आपका 0 है और अपर लिमिट π/2 है, और साइन एक्स का क्या कह रहा है? इंटीग्रेशन। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा मेरे प्यारे शेर बहादुर? ऑप्शन नंबर ए आपका है, ऑप्शन नंबर ए 0 है, ऑप्शन नंबर बी 1 है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका -1 है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 2 है। अब देखिए आपका सही जवाब कौन सा होगा मेरे प्यारे शेर बहादुर? बिना सॉल्यूशन किए हुए हम लोग कोई टिक नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम लोग अपना सॉल्यूशन पर विश्वास रखते हैं। लक बाई चांस पर तो बिल्कुल विश्वास नहीं करना, चल गया तो चक्कर, गिर गया तो मौत हो जाएगी। तो देखिए अब अगले ऑब्जेक्टिव है, ये आपका 0 से लेकर π/2 है। सबसे पहले तो ये 0 से π/2 को हटा देना है, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग को बना लेना है, और यहाँ साइन एक्स का जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन बनाएंगे तो साइन एक्स का आपका इंटीग्रेशन जो होगा मेरे प्यारे शेर बहादुर वो कॉस एक्स होगा ना, कॉस एक्स होगा आपका। और यहाँ लिमिट दे दिया है 0 से π/2 तक, तो एक बार यहाँ माइनस रहने दे और कॉस पहले अपर लिमिट को बैठा ले, यहाँ पर 0 से लेके π/2 है, अपर लिमिट को बैठा ले तो अपर लिमिट आपका π/2 है, और माइनस में कॉस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे शेर बहादुर, कॉस π/2 यानी कॉस 90 डिग्री का जो आपका मान होता है वो आपका 0 होता है, बट कॉस 0 डिग्री का मान जो होता है आपका वो 1 होता है। अब देखिए माइनस का गुना अगर 0 से होता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 को तो बता ही दिए, 0 के दाएं बाएं अपर नीचे कहीं भी रहता है कोई वर्ड तो 0 ही बना देता। तो माइनस माइनस आपका +1 हो जाएगा, यहाँ पर ना आपका माइनस +1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा आपका 0, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा 1, ऑप्शन नंबर सी कह रहा -1, और ऑप्शन नंबर डी आपका कह रहा 2। आप कौन सा चूज किए? चूज करने की क्या बात है भाई, एक्सप्लेन के साथ आपका कह रहा ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी 1 सही है। ऑप्शन नंबर बी में जितने भी टिक लगाएंगे सारा का सारा स्टूडेंट एकदम बेहतरीन है, और इसी तरह से आप लोग मेहनत करिए, बहुत आगे जाइएगा। हमें विश्वास है जो स्टूडेंट इस तरह से मेहनत करते हैं बहुत ज़्यादा आगे जाते हैं, है ना। तो अब अगले ऑब्जेक्टिव पर हम लोग चर्चा करेंगे मेरे प्यारे शेर बहादुर, ध्यान से देखिएगा। अब अगला ऑब्जेक्टिव जो आ रहा है विस्फोटक ही रहेगा। मैं जो भी सवाल बता रहा हूँ सारा सवाल विस्फोटक ही रहेगा मेरे प्यारे शेर बहादुर। तो आपका आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6, आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका लेट इंटीग्रेशन ऑफ और -π है, यहाँ -π है, ऊपर में +π है, इस तरह से दिया है, और कह रहा है tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिएगा मेरे प्यारे शेर बहादुर, ये भी क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कंडीशनल क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप बनाना सीखिएगा, ये सब
सब क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर बी आपका करा 1, ऑप्शन नंबर सी आपका करा -2 और ऑप्शन नंबर डी करा नन। ये भी कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन है मेरे प्यारे शेर बहादुर, सॉल्यूशन करना नहीं है, बस इसमें कॉन्सेप्ट एक याद रखना। अभी अभी हमने क्या बता रहा था कि अगर अपर नीचे दोनों अगर सेम आ जाता है तो उस कंडीशन में जो आंसर होता है आपका जीरो होता है ना, एकदम एक्चुअली में जीरो होता है। लेकिन मेरे प्यारे शेर बहादुर मैंने ये उसमें नहीं बोला था कि अगर नीचे माइनस आ जाए तब भी आंसर जीरो हो जाएगा, ऐसा तो कभी नहीं बोला था। लेकिन यहाँ माइनस आ रहा है तो उस कंडीशन में भी आपको यही सोचना है कि अगर माइनस भी आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको यहाँ थोड़ा सा देख लेना है कि यहाँ अगर ऑड नंबर है ना, यहाँ ऑड नंबर है तो आपका ऑप्शन जो होगा आपका जीरो होगा, सही जवाब है ना, ऑप्शन नंबर जीरो आपका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे प्यारे शेर बहादुर, देखिएगा ध्यान से। लेट इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा, लेट इंटीग्रेशन ऑफ आपका कह रहा -π/4, -π/4 आपका +π/4 है, -π/4 आपका +π/4 है और साइन क्यू एक्स है। और इसका हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेशन पूछ रहा है। ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, मैं जितना भी सवाल बता रहा हूँ सारा सवाल पूछा हुआ है। अब देखिए मेरे प्यारे शेर बहादुर, अपर नीचे जो लिमिट दिया हुआ था इसमें भी सेम है। अब सेम रहते हुए भी यहाँ पर देखना है आपको क्या, ऑड और इवन देखना है। अगर यहाँ पर आपका ये ऑड रहा तब तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे शेर बहादुर, जीरो होगा ना। तो ऑप्शन नंबर आपको चूज करके बता देना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें भी आपका ऑड आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही जवाब है मेरे प्यारे शेर बहादुर। ध्यान से देखते रहिए, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा और सारा क्वेश्चन जो है धमाकेदार होता जा रहा है और सारा क्वेश्चन जो है विस्फोटक होगा। इसमें घबराने की कोई बात नहीं, आपको हम आपकी मंजिल तक पहुंचा देंगे जहां आप जाना चाहते हैं। आपका सपना जरूर पूरा होगा, सपना विफल कभी नहीं जा सकता। अब क्वेश्चन नंबर आगे पर हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे प्यारे शेर बहादुर। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये रहा मेरे प्यारे शेर बहादुर कि लेट इंटीग्रेशन ऑफ इस तरह से इंटीग्रेशन दे रहा, नीचे ए है और ऊपर बी है और आपका ई पर पावर एक्स है और इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है आपका ना, आपका ये इंटीग्रेशन पूछ रहा है। ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए आपका है b/a ई पर पावर एक्स, ऑप्शन नंबर बी है मेरे प्यारे शेर बहादुर ई पर पावर b माइनस ए, ऑप्शन नंबर बी में है। और ऑप्शन नंबर सी है मेरे प्यारे शेर बहादुर, ध्यान से देखिए, ई पर पावर b माइनस ई पर पावर ए और ऑप्शन नंबर डी जो आपका है वो आपका ई पर पावर b प्लस ई पर पावर ए है। इस तरह का ऑप्शन 4 को मिल रहा है आपको और चारों में से आपको एक ही को पसंद कर लेना है। ऐसा नहीं कि चारों को चारों पसंद कर लेना ना, चारों में से सिर्फ एक को पसंद कर लेना। आपका लोअर लिमिट ए दिया हुआ और अपर लिमिट आपका बी दिया हुआ, इस तरह से क्वेश्चन करा मेरे प्यारे शेर बहादुर। हमने तो अभी अभी बताया कि ई पर पावर जो एक्स का, सबसे पहले तो इसका इंटीग्रेशन निकालें और ई पर पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है मेरे प्यारे शेर बहादुर वो क्या होता है, तो ई पर पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है यहाँ पर ई पर पावर एक्स ही होता है और लोअर लिमिट आपका ए है और अपर लिमिट आपका बी है। तो इस तरह से देखेंगे मेरे प्यारे शेर बहादुर कि पहले आप अपर लिमिट को लिख दे और उसके बाद बीच में तो हमेशा माइनस का चिन्ह रहता है और उसके बाद जो है कि आपका लोअर लिमिट होगा। तो ई पर पावर बी माइनस ई पर पावर ए जो है आपका सही जवाब होगा मेरे प्यारे शेर बहादुर, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही जवाब होगा। अब देखिए अगला ऑब्जेक्टिव पर हम आपको चर्चा करते हैं मेरे सब प्यारे शेर बहादुर। 8 के बाद 9 नंबर कह रहा है, 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन नंबर सब एकदम इंपॉर्टेंट रहेगा। लेट इंटीग्रेशन ऑफ इस तरह का है 9 नंबर में, लेट इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी तक आपका dx दिया हुआ है। बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है b माइनस ए, ऑप्शन नंबर बी में है b/a, ऑप्शन नंबर सी है मेरे प्यारे शेर बहादुर b माइनस ए बटा b प्लस ए, ऑप्शन नंबर डी है मेरे प्यारे शेर बहादुर नन। अब चूज करिए आप लोग कि कौन सा ऑप्शन आप लोग के लिए सही है। सबसे पहले तो आपको ध्यान देना ये मेरे प्यारे शेर बहादुर कि यहाँ इंटीग्रेशन किसका निकालने के लिए करा, तो यहाँ जो इंटीग्रेशन निकालने के लिए करा मेरे प्यारे शेर बहादुर वो आपका इंटीग्रेशन है dx का। तो जो dx का इंटीग्रेशन होता है मेरे प्यारे शेर बहादुर वो आपका क्या होता है a से b तक और उसके बाद में यहाँ पर कह रहा है dx का इंटीग्रेशन जो होता है वो आपका जो होता है x होता है और यहाँ x लिखाएगा और नीचे आप लोअर लिमिट जो है आपका a है, अपर लिमिट जो है आपका b है और इसमें हम लोग टिक लगाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, एक बार पहले अपर लिमिट होगा b माइनस ए, यानी आपका b माइनस ए जो है आपका सही जवाब होगा और b माइनस ए कौन में है a में है, यानी a आपका सही जवाब है मेरे प्यारे शेर बहादुर। आपका 9 नंबर तक कंप्लीट हुआ। अगले 10वें नंबर पर हम आप चर्चा करेंगे, देखिएगा ध्यान से मेरे प्यारे शेर बहादुर। 10वां नंबर जो आपका है
वो भी कोई टफ सवाल नहीं है, सारा सवाल जो मैं बता रहा हूँ सारा सवाल इजी है, और सारा सवाल जो है आप क्वेश्चन बैंक से मिला लीजिएगा। हम तो मिला चुके हैं, आप मिला लीजिए और देख लीजिए कि क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड है कि नहीं। जितना भी सवाल मैं बता रहा हूँ सारा सवाल जो है एग्जाम से रिलेटेड है और एग्जाम में आने वाला भी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा मेरे प्यारे शेर बहादुर, ध्यान से देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा कि लेट इंटीग्रेशन ऑफ इस तरह से इंटीग्रेशन है। और आपका 10वां नंबर कह रहा कि 0 से लेके 1 तक है, 0 लिमिट और अपर 1 है। और उसके बाद एक्स का जो है इंटीग्रेशन होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 0 होगा, और ऑप्शन नंबर बी जो है आपका जो ऑप्शन नंबर बी है 1/2 है। ऑप्शन नंबर सी जो है मेरे प्यारे शेर बहादुर आपका 1 है, और ऑप्शन नंबर डी जो है आपका मेरे प्यारे शेर बहादुर वो 1/4 है। अब कौन सा चूज करना है, चूज कीजिए आप कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। तो एक्स का जो है मेरे प्यारे शेर बहादुर सबसे पहले तो जो आपका एक्स का है उसका इंटीग्रेशन निकालें। तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x²/2 होता है। आपका लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट क्या है 1 है। अब पहले अपर लिमिट बैठा है मेरे प्यारे शेर बहादुर, तो अपर लिमिट क्या होता है 1 का स्क्वायर होता है। उसके बाद बटा में क्या है आपका 2 है, माइनस का चिन्ह दीजिए मेरे प्यारे शेर बहादुर। उसके बाद लोअर लिमिट को बैठाइए तो 0 का स्क्वायर होगा और बटा में आपका 2 है, 0 बटा समथिंग 0 यानी 1/2 होगा मेरे प्यारे शेर बहादुर आपका आंसर। आपका सही जवाब 1/2 है, यानी ऑप्शन नंबर बी में आपका टिक लगेगा मेरे प्यारे शेर बहादुर। ध्यान से देखिए तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। तो धन्यवाद मेरे प्यारे शेर बहादुर, आप मुझसे जुड़े हैं और हमें उम्मीद है कि आप लोग इतना आगे जाइएगा, इतना आगे जाइएगा, कभी आप अपना माता पिता के अलावा मेरा भी नाम रोशन कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और अगले वीडियो को भी लेके आएंगे एकदम विस्फोटक तरीका से, है ना। तो यहाँ तक आपको धन्यवाद, फिर मिलते हैं।